The only master plan you need. यस, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इस मास्टर प्लान के बाद आपको किसी और प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मास्टर प्लान में मैं आपको देने वाला हूं रिकॉर्डेड वीडियोस। इसी मास्टर प्लान में आपको मिलेंगी वन शॉट सीरीज और इसी मास्टर प्लान में आपको मैं दूंगा लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस और ये सब कुछ होगा बिल्कुल फ्री। यस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि कितने कमाल की बात है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पूरे साल आपको पेड कोर्सेज बेचेंगे, आपसे पैसा कमाने के बाद इस एक महीने में आके खड़े होकर ये चिल्लाते हैं कि हम तो फ्री एजुकेशन बांटेंगे, अब हम फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन अगर किसी ने फ्री एजुकेशन की सही और सच्ची मिसाल पेश की है तो वो आप भी जानते हैं, वो सिर्फ डियर सर चैनल है, वो सिर्फ हम लोग हैं। तो हम लोग ये बात दिन दहाड़े और डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि आज तक किसी भी बच्चे से एकेडमिक्स का 1 रुपया भी नहीं लिया गया, कोई पेड कोर्स नहीं बेचा गया। तो फ्री एजुकेशन हकीकत मायनों में यहीं पर आपको मिलनी। और मेरे प्यारे बच्चों, यही वो टाइम है कि जब आपके डर का फायदा उठाकर आपको एक क्रैश कोर्स बेचा जाएगा, एक क्रैश कोर्स चिपकाया जाएगा। लेकिन यहां पर आपके डर का फायदा नहीं उठाया जाएगा, बल्कि आपका डर भगाया जाएगा। मैं आपका डर भगाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाकर, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताकर आपका टाइम बचाऊंगा, आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवा के आपका मैथ्स का डर भगाऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाकर आपका डर भगाऊंगा और आपके डाउट सॉल्व करके आपका मैथ्स का डर भगाऊंगा। क्योंकि आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और उसी का पेपर आपका सबसे पहले है 17 फरवरी को। तो अगर पहले पेपर की सबसे तगड़ी तैयारी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट की हो गई तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कॉन्फिडेंस फील होगा कि बस अब लगेगा बोर्ड एग्जाम तो निपट गए, अब बाकी सब तो हो जाएगा। तो पहले पेपर की सबसे अच्छी तगड़ी तैयारी होनी चाहिए और वो मैं आपकी कराऊंगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि द ओनली मास्टर प्लान यू नीड। मैं आदिल खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। पिछले 8-10 सालों से मैं मैथ्स के डर भगाने के ऊपर काम कर रहा हूं बच्चों का। अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों से बात करता हूं। तो अपनी उन्हीं एक्सपर्टाइज का यूज करते हुए मैं आज आपके लिए एक ओवरऑल स्ट्रक्चर लेकर आया हूं क्या आपको क्या करना है इस एक महीने में। देखिए, 17 जनवरी से हम मान के चलते हैं और आपका जो ये पेपर होना है वो होना है 17 फरवरी को क्लास 10th का मैथ्स का पहला ही पेपर है। सबसे तगड़ी तैयारी इसकी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा मुश्किल है आपको ये लगता है। तो ये एक महीने का 30 डेज आपके फुल्ली पैक्ड रहने चाहिए इस तरीके से कि आपकी सारी की सारी रिवीजन हो जाए, सारी की सारी तैयारी हो जाए, आप PYQs भी सॉल्व कर सके, आप अपनी सारी गलतियां खत्म करके बोर्ड एग्जाम देने जाएं। तो अब इन 30 डेज को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। तो आइए अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसका फेज 1 हम बनाएंगे, कहां से कहां तक वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले फेज 1 की बात कर लेते हैं। क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर करनी है, ध्यान से आपको इसको समझना है। देखिए, फेज 1 में आपको करना है ये क्या है, सेल्फ स्टडी प्लस रिकॉर्डेड सीरीज प्लस न्यू चैप्टर्स प्लस ओल्ड रिवीजन। ये सब आपको करना है फेज 1 में, जो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपको सारा का सारा कवर कर लेना है 17 जनवरी से आप मान लीजिए 31 जनवरी तक। मतलब ये जो आपके जनवरी के 2 हफ्ते हैं, ये जो आपके 12-13 दिन हैं, इन दिनों में आपको ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी पड़ेगी। सिर्फ स्कूल जाकर होमवर्क पूरा करके वीडियोस देखने से तैयारी नहीं होती। तैयारी अगर करनी है तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, जहां पर आपको सब कुछ साइड में रख के सिर्फ आप और आपकी किताब, आपका पेपर, आपका पेन और आप सॉल्व कर रहे हैं सवाल। ये चीज होनी चाहिए, ये होती है सेल्फ स्टडी। वीडियो देखना इज नॉट सेल्फ स्टडी। प्रैक्टिस जब आप करेंगे वो है मैथ्स के अंदर आपकी सेल्फ स्टडी। थ्योरी की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। रिकॉर्डेड सीरीज शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है बूस्टर सीरीज, जहां पर मैं आपको वन शॉट के लेक्चर्स विद कॉन्सेप्ट सॉल्व करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो या वो सीरीज नहीं देखी हो तो आप इसको देखिए। ये है यहाँ पर सीरीज प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आने
वाले, अब ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, अब सर्कल आने वाला है, अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आने वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस आने वाला है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, मीन मीडियन मोड, ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रीम है मैथ्स की वो अब आनी बाकी है। तो वो मैं आपको यहां पर अब रेगुलर आते रहेंगे, जैसे कि ये सीरीज आपकी आ रही है इसी तरीके से। तो आपको अभी सेल्फ स्टडी करनी है इस 1 जनवरी का जो पार्ट है आपका इस वाले पोर्शन में, फेज 1 में सेल्फ स्टडी करेंगे। रिकॉर्डेड सीरीज से आप कॉन्सेप्ट वगैरह सीख के यहां से आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि आपके 70% जो है वो आपके जो क्वेश्चंस बनने हैं वो एनसीईआरटी में से ही उठ के आएंगे। या तो आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, या आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, या फिर उनके ही जैसी जो चीजें हैं वही आपकी आ जाएगी जो कि आपकी लोकलाइक होगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एनसीईआरटी बनानी ही बनानी है। उसमें से एज इट इज सवाल उठ के आते हैं या फिर उसके जैसे आते हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी में रिकॉर्डेड सीरीज देखकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करो। ये जो आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल सोल्व करो जो एक्सरसाइजेस के पहले के होते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। सवाल अगर आ जाए ना ये पेपर में तो देखते ही पता चल जाए, हाँ ये तो एग्जाम्पल है, अभी फटाफट कर दूंगा, ये तो इस एक्सरसाइज का ये वाला सवाल है, अभी करके देता हूं। ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ऐसी सेल्फ स्टडी आपको करनी है। ओल्ड रिवीजन किस चीज का होगा? जो चैप्टर्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं यहां पर, इनका रिवीजन कीजिए। ये है आपके ओल्ड रिवीजन वाले पार्ट। और इसके बाद जो चैप्टर्स आपके रह गए, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, मिड मीडियन मोड, वो सब आपके रहेंगे न्यू चैप्टर। तो इन्हीं दिनों के बीच में ये जो आपके यहां पर दिन है 12-13 दिन, इसी दिनों में ये जो बाकी के आपके 6-7 चैप्टर रह गए, ये चैप्टर्स एक एक दिन छोड़ के आपके लिए आते रहेंगे। क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे। तो इस तरीके से जो आपका फेज 1 है 17 जनवरी से 31 जनवरी तक, फेज 1 में आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी। आपकी रिकॉर्डेड सीरीज कंप्लीट में करवा दूंगा। आपको न्यू चैप्टर जो रह गए उसकी तैयारी भी हो जाएगी और ओल्ड चैप्टर्स का साथ साथ रिवीजन हो जाएगा। क्या करना है आपको? एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको बुक के एग्जांपल सॉल्व करने हैं और उनके जैसे जो भी क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में या फिर आपके पास जो भी असाइनमेंट या बुक हो आपके पास, पीवाईक्यूज वगैरह हो, ये सब कुछ हम फेज 1 में कंप्लीट कर लेंगे। जो कुछ भी बताया उसका एक माइंड मैप आपके लिए रेडी कर दिया है, मैं साइड में हो रहा हूं। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सब कुछ क्लियर है यहाँ पर, क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। रिकॉर्डेड सीरीज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओल्ड चैप्टर्स, न्यू चैप्टर, सब कुछ हो जाएगा। सेल्फ स्टडी आपको करनी है। जी हाँ, आपसे बात कर रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस, जहां पर सॉल्विंग सम्स, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे पेन पेपर वाले मेथड से। बिल्कुल ठीक है, खाली बैठ के वीडियो नहीं देखनी, ये सेल्फ स्टडी नहीं होती। देखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से एक एक सवाल आपको लगाना पड़ेगा। कहां से? एनसीईआरटी की बुक इज मैंडेटरी। उसकी एक्सरसाइज के चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके सारे सवाल लगाओ, एग्जांपल सॉल्व करो, उसका रिवीजन करो, उनके सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करो। ये रहेगा आपका पूरा का पूरा फेज 1, जो कहां से कहां तक है आपको मैंने बता ही दिया है। 17 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको ये सारा काम कर लेना है। हो जाएगा रिवीजन आपका सारा का सारा, मैं यहां पे करवा दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम फेज 2 की और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर सीरीज या ऑफ योर प्लान, जो कि हमारा रहेगा कहां से कहां तक रहेगा? ये हमारा रहेगा 1 फेब से, ठीक है जी, पूरा लिख देता हूं मैं। ये आपका रहेगा 1 फरवरी से कब तक चलेगा आपका ये चलेगा 16 फरवरी तक, ठीक है जी। ये आपका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि 17 को आपका पेपर है, 16 तक हमें रैप अप करना है। क्या नाम है इस फेज का ये भी मैं आपको बता दूं। ये सारा का सारा आपका फेज रहेगा लाइव क्लास डोमिनेशन का। यस, यहां पर आपके लिए प्लान की गई है लाइव क्लासेस। मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके सामने लाइव आकर आपको एक एक चैप्टर का लाइव रिवीजन कराऊंगा, चीजें बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा, सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम दिस पार्ट। इस पार्ट में से वो चीजें सारी की सारी यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी ताकि आपको और ज्यादा क्लियर रहे। सबसे पहले लाइव क्लासेस की बात करेंगे हम, तो यहां पर 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। डे बाय डे आपकी जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी आपको, मतलब मैं लाइव जो है आपको चैनल के ऊपर ही आता रहूंगा। कब किस दिन कौन से चैप्टर की लाइव क्लास होगी या किस दिन कौन सी लाइव क्लास में क्या चीज मैं पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा, वो मैं आपको जब ही बता
बता दूंगा एक शॉर्ट वीडियो डालकर, एक रिकॉर्डेड वीडियो डालकर। कब? जब हमारा ये वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा 31 जनवरी तक, तो मैं 31 जनवरी को ही आपके लिए या एक दिन आगे या पीछे आपके लिए एक वीडियो में पोस्ट कर दूंगा चैनल के ऊपर ही, जहां पर आपको पूरी की पूरी जो हमारी लाइव क्लासेस का टाइम टेबल रहेगा, जो लाइव मैराथन चलेंगे उनका टाइम टेबल रहेगा, वो मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूं आप तक फौरन हट से मतलब झट से मैसेज जो है वो पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ जी अब लाइव क्लासेस ये होंगी, इस दिन इस चीज की ऐसे लाइव क्लास होने वाली है। तो डे बाय डे हम लाइव क्लास जो है वो करेंगे, यहां पर अच्छी उसमें तैयारी करेंगे। ड्यूरेशन आपके अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब 1.5 आवर से लेकर 2 घंटे या उससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो हम उससे ऊपर भी जाएंगे, जब तक आपका सारा डर दूर ना हो जाए, आपकी सारी तैयारी ना हो जाए, जब तक लाइव क्लास नहीं छोड़ी जाएगी। डिटेल प्लान आपको जब मिल जाएगा कैसे कैसे करना है। उसके बाद इन लाइव क्लासेस में हम किस किस चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं रिवीजन पर, क्योंकि रिवीजन हम यहाँ पर कर चुके होंगे, तो एक बार लाइव क्लासेस के अंदर रिवीजन हो जाएगा एक फटाफट स्पीड के साथ, जहां पर हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो जाएगी, दोबारा से एक बार और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ जो पैटर्न है आपके बोर्ड एग्जाम का, हम उस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। पैटर्न के साथ साथ हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर सॉल्व अपनी तरफ से जो सीबीएसई देती है, वो वाले जो सैंपल पेपर्स दिए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथ्स प्लस स्टैंडर्ड मैथ्स, दोनों ही जो टाइप है, दोनों ही जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, मतलब जो मैथ्स की जो वैरायटी है जो हमें दी गई है बच्चों को, किसके पास बेसिक किसके पास स्टैंडर्ड, तो दोनों ही टाइप के बच्चों का खास ख्याल रखा जाएगा। बेसिक प्लस स्टैंडर्ड, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, ठीक है जी, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के दोनों ही टाइप के बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होंगे लाइव क्लासेस के अंदर। जो सीबीएसई ने अपनी तरफ से सैंपल पेपर दिया था वो हम सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो आपने देख लिया हो औरों का भी सॉल्व होता हुआ, लेकिन मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉल्व के साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर दूसरे आ जाएं उनको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, देखो ये मैंने सॉल्व करवा दिया ऐसे आए तो कर लेना, नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। अगर ऐसा ही सवाल थोड़ा बदल के आ जाए तो उसको कैसे करना है, इस सवाल में कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा दूं, तो आपको मैं वो वाली सीख भी सिखाऊंगा कि आप फिर उसके जैसे हजारों सौ सवाल खुद से सॉल्व कर सको। आपको सिर्फ वही एक सवाल ना आए करना, उसके जैसे सौ सवाल करना आ जाए। तो सैंपल पेपर को हम डीपली डिस्कस वहां पर हम करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। और उसके बाद आपके जो भी पीवाईक्यूज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, आपके सीवाईक्यूज मतलब करंट ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो इस साल करंट ईयर में पूछे जा सकते हैं, एमआईक्यूज हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब की सीरीज जो है लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पे चलती रहेंगी, अलग अलग लाइव क्लासेस आती रहेंगी, उसमें ये सारी ही चीजें हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ आपके डाउट सेशंस भी यहां पर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एंड में क्या होगा, हम कॉन्सेप्ट अभी रिवीजन हम फेज 1 में कर लेंगे। फेज 1 में यहां पर आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा, सेल्फ स्टडी हो जाएगी, तो कॉन्सेप्ट पे काम ना करके लाइव क्लासेस में हम ज्यादातर प्रैक्टिस पे काम करेंगे। हम फुल्ली पेपर भी एक सॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे 3 घंटे लगाकर, जो फुल्ली सॉल्व होता है, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा 3 घंटे का, वैसे ही एक 38 सवालों का पूरा पेपर लगाएंगे लाइव में, उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक मैथ्स का भी एक दिन उठा लेंगे, एक दिन स्टैंडर्ड मैथ का उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहां पर वैसी तैयारी करेंगे जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में होगी। तो यहां पर रिवीजन और कॉन्सेप्ट की बात कम होगी, बाकी सॉल्यूशन की, प्रैक्टिकल की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आंसर लाने की, सॉल्यूशन निकालने की, हल ढूंढने की, इन चीजों की बातें यहां पर ज्यादा होंगी। जो हमारा बिल्कुल जो फोकस रहेगा वो लाइव क्लासेस में इन चीजों पर रहेगा, सो दैट जो यहां पर हमारे पास 2 हफ्ते हैं, इन पूरे के पूरे 2 हफ्तों में हम हर तरीके से तैयार हो जाएं, हम हर तरीके से अपने आप को रेडी कर ले। मैं आपको रेडी कर दूं हर एक सवाल के लिए, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आपके केस बेस्ड वाले हो, आपके जो असर्शन रीजन होते हैं वो वाले हो, चाहे बेसिक मैथ्स के हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स के हो, चाहे हिंदी मीडियम में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, हर चीज यहां पर हमारी होके गुजरेगी, यहां पर हर चीज आपकी कवर अप हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यही 2 फेज के ऊपर काम करना है, जो आपका मेजर यहां पर मास्टर प्लान मैंने रेडी
गया है। इस तरीके से 2 फेज में ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। तो अभी आप स्टार्ट कर दीजिए आज से ही अपना फेज 1। सोच लीजिए आज से आपका फेज 1 शुरू हो चुका है 17 जनवरी से आपका 31 जनवरी तक। जहां आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो रिकॉर्डेड सीरीज हमारी चल रही है प्लेलिस्ट जो उसके अंदर जब मैंने आपको चैप्टर्स बना रखे हैं, उन चैप्टर्स के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पता होगा कि किस चैप्टर में क्या होना है, कैसे होना है, जब भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अभी फेज 1 में कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए, किस चैप्टर में से कैसे सवाल बनते हैं, क्या पूछा जाता है, इन चीजों पर काम करना है आपको। रिकॉर्डेड सीरीज देखकर जहां पर आपके ओल्ड रिवीजन के चैप्टर हैं और नए चैप्टर्स भी फ्रीक्वेंटली आपके उसके अंदर ऐड होते रहेंगे। तो चैनल पर एक्टिव हो जाइए, बने रहें। इन 12-13 दिनों में आपको यही करना है। उसके बाद वीडियोस देख ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उठा लो अपनी एनसीईआरटी, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा डालो, फिर से दूसरी तीसरी बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छी बात है, चौथी बार रिवीजन हो जाएगा, होने दो। एनसीईआरटी का जितना रिवीजन हो जाए उतना ही आपके लिए कम है और उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर सवाल वहीं से आते हैं एज इट इज, या थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्वेश्चन की लैंग्वेज या फिर यूनिट वगैरह। उसके एग्जाम्पल बिल्कुल आपको मिस नहीं करने हैं, उसका रिवीजन करो, उसके सॉल्यूशन करो और सेल्फ स्टडी करो, खुद से भी प्रैक्टिस करो। सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, वीडियोस देख लें अच्छी बात है, वो वाले क्वेश्चंस वीडियो वाले भी खुद सॉल्व करो, फिर एनसीईआरटी किताब उठा के सॉल्व कर लो। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना आपको चाहिए, पेन पेपर आपका मेथड है। इन केस यहां पर आप किसी भी चीज में फंस जाते हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहां आप मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चन के डाउट वगैरह पूछ सकते हो। बच्चे मुझसे पूछते भी हैं, फिर मैं उनको आंसर करता भी हूं। तो यहां पर आपकी एक तरीके से सप्लीमेंट्री हेल्प जो है मैं यहां पर कर दूंगा एक्स्ट्रा में, ताकि आप कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे ना रहें। अभी आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला फेज कंप्लीट करना, और फिर 31 के बाद लाइव सेशंस कैसे कैसे कब कब चलेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो बस अब शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी करना, क्योंकि 30 दिन में इससे बढ़िया तैयारी आपकी इस तरीके से नहीं हो सकती। यहां पर हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज मैंने ख्याल रखी है, उसका ध्यान रखा है, वो चीज इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। तो इसीलिए अब आपको अभी फेज 1 को अचीव करने का टारगेट रखिए। फेज 2 अभी बिल्कुल भूल जाइए कि अभी वो कुछ है ही नहीं, सिर्फ फेज 1 पे फोकस करके सोचिए मुझे 31 तक अपनी पूरी रिवीजन करना है, एनसीईआरटी लपेट लेना है 2-3-4 बार, ठीक है। सारे क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, किस चैप्टर में से किस टाइप के सवाल आते हैं या कौन सा चैप्टर किस बारे में है। थ्योरम अपनी मजबूत कर लो, फॉर्मूले अपना याद कर लो, जो भी हर चैप्टर के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो सब चीजें रेडी कर लो इस फेज 1 के अंदर, ताकि जब फेज 2 में लाइव क्लास हो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जब आपको पता हो, जब आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये कौन सा फॉर्मूला कब एकदम से कहां से आ गया। ये चीजें आपको अभी से तैयार करके चलनी है। तो बस ये 30 दिन अच्छे से अच्छी तरीके से तैयारी करनी है मैथ्स के एग्जाम की, क्योंकि पहला ही पेपर मैथ्स का है, वो सबसे मुश्किल पेपर मैथ्स का होता है। तो इसलिए जब पहली चीज सबसे मुश्किल है तो सबसे तगड़ी तैयारी करके इसी को पहले फोड़ के आओ। अगर ये पेपर आपका अच्छा हो गया ना, एक बूस्ट आपको मिलेगा बाकी पेपर्स के लिए, टेंशन फ्री पहले ही हो जाएंगे आप। जब मैथ्स का पेपर अच्छा चला जाएगा कि हाँ यार खत्म, टेंशन खत्म, अब मैं आगे के पेपर और अच्छे करूंगा, तो आपका एक और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सब्जेक्ट को लेकर और बाकी के एग्जाम्स को लेकर। तो इसलिए इस पेपर में कोई कमी मेरी तरफ से भी नहीं होगी और आपको भी कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, तो सारी कमियां अपनी दूर करनी है। तो इसीलिए जुड़ जाइए मेरे साथ, यहां पर वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके अपने सभी क्लास 10 के दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी इस मास्टर प्लान के बारे में पता चल जाए कि किस तरीके से आप मैथ्स के एग्जाम को सबसे पहले फोड़ के आ सकते हो। बहुत जल्द लौटूंगा अब अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।